सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाना किसने, इसका किस किस श्रेय जाता है? तो राणा कुंभा जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह प्रश्न का सही उत्तर है। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में 26 दिसंबर 1530 में हुई थी। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर है। सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर है। रज्मनामा किसकी फारसी अनुवाद है, या रजनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो महाभारत प्रश्न का सही उत्तर होगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, जो कि खंभों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? तो अकबर के द्वारा जो निर्मित ये पंचमहल का निर्माण जो है, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अकबरनामा अकबर की जीवनी किसकी रचना है? तो यह अबुल फजल की रचना है। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर ए सादात किसने किया था? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अनवर ए सादात, और इसे अबुल फजल ने अनुवादित किया था। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात हुए थे? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग किसकी कृति है? तो ये तानसेन की कृतियां हैं। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय, जगत गुरु इनको उपनाम से जाना जाता है। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व स्थापित करना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में 1576 में यह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था? तो अकबर ने आरंभ किया था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना प्रश्न का सही उत्तर है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर है। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की? तो जहांगीर सही उत्तर हो जाएगा। जहांगीर का अर्थ क्या है? तो विश्व विजेता प्रश्न का सही उत्तर है। किस मुगल सम्राट ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? बाबर नामा और जहांगीर की तुजुक ए जहांगीरी। बाबर ने बाबरनामा लिखी थी और जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। शाहजहां के प्रसिद्ध तख्त ए ताउस, जो कि 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस फारसी आक्रमक नादिर शाह लेकर चला गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो इसका आगरा में स्थित है और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा कराया गया था। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुअज्जम शाह ए बेखबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो यह सेना संगठन की अध्यक्षता करता था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। इनाम भूमि किसको किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा प्रश्न का सही उत्तर है। बीबी का मकबरा कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनाई थी। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसे? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। नाना फर्नांडिस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु प्रश्न का सही उत्तर है। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 में पूना के समीप सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो पिताजी शाहजी भोसले थे और माता जीजाबाई थी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो छत्रपति शिवाजी सही उत्तर है। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक जरूर करें वीडियो को। झलकी की संधि किसके मध्य में हुई थी?
तो झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में हुई थी। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साहू एवं ताराबाई के मध्य में 1707 में हुआ था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो छत्रपति शिवाजी थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी और फारूकी किसके दरबार में थे? तो ये सभी महमूद गजनी के दरबार में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनवाई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन कैमूर प्रश्न का सही उत्तर है। कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं प्रश्न का सही उत्तर है। अकबर की मां का नाम क्या था? तो हमीदा बानू बेगम प्रश्न का सही उत्तर है। सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हो गई थी? तो हुमायूं की 1556 में मृत्यु हुई थी। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा वीर शाह के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद प्रश्न का सही उत्तर है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर दुर्ग में हुआ था। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सब का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सलीम, जिसे जहांगीर भी कहते हैं। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जहांगीर प्रसिद्ध है। मेहरुन्निसा किसका नाम है? तो नूरजहां का नाम है। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम यानी कि नूरजहां की मां ने खोजी थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था। मुगल्स काल में पोजल किसे कहते थे? तो नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल लाना, यह पोजल कहलाता था। मुगल काल में चाचर किसे कहा जाता था? तो वह भूमि जिस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी, तो उसे हम चाचर कहते थे मुगल काल के समय में। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधानों में चिटनिस कौन होते थे? तो राजकीय पत्रों का पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने वाला चिटनिस कहलाता था। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य कौन होते थे? तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाले होते थे। छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी सही उत्तर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 में कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 में अल्फांसो दी अल्बुकुर्क था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो यह कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन आए? तो डच आए। पहला डच यात्री कार्लेनियन हाउटमैन था। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मूसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की थी। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1609 में गया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी अस्थायी रूप से इसकी स्थापना मछलीपट्टनम में कब की थी? तो ये 1611 में की थी। दहेज के रूप में किसे मुंबई प्रदान किया गया था? तो चार्ल्स द्वितीय को 1611 में दहेज के रूप में मुंबई दी गई थी। मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसे दे दी थी? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर का धोखा करना उसकी हार का मुख्य कारण था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गुरु नानक किन के समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद जी ने किया था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास जी ने की थी। अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। 1699 में वैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम दुर्ग था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो इसे हम रेड ड्रैगन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थायी रूप से कौन सा था? तो यह सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में 1613 में स्थापित की थी। भारत में आलू की फसल शुरू की गई थी किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों ने आलू की फसल शुरू की थी। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक यह गवर्नर जनरल रहा।
भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, जो 1498 में आए थे, वास्को डी गामा, और 1961 में ये गोवा से बाहर गए थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 में की गई थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद जी ने किया था। सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर प्रश्न का सही उत्तर है। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है। भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? तो तना प्याज का खाद्य योग्य भाग है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो सल्फर के कारण यह गंध पाई जाती है। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा कैसी है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमित होती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले, यह किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने यह बात सबसे पहले बताई थी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। पंचायत राज किस सूची का विषय है? तो यह एक राज्य सूची का विषय है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी सही उत्तर है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो यह गुरुमुखी लिपि है। पनमन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। पश्चिम और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पर मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 प्रश्न का सही उत्तर है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह लीवर यकृत का रोग है। पीतल का घटक क्या है? तो तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल बनता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता, ये दोनों ही मिलकर पीतल बनाते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंगों को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पर्यूषण पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? तो पर्यूषण पर्व जैनियों के द्वारा मनाया जाता है। पारसिक किसकी इकाई है? तो यह खगोलीय दूरी की इकाई है। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सॉल्क ने पोलियो के टीके का आविष्कार किया था। पानी के बूंदों के गोल होने का मुख्य कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव सही उत्तर हो जाएगा। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो यह एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी प्रश्न का सही उत्तर है। पेंसिल की लीड किसकी बनती है? तो यह ग्रेफाइट से बनाई जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो यह हृदय से संबंधित है। पेड़ की कतारों के बीच में फसल उगाने की कला क्या कहलाती है? तो इसे तोंगिया प्रणाली कहा जाता है। पेडोलॉजी में किसका विज्ञान का अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में भूमि की मिट्टी का भूमि का अध्ययन किया जाता है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह हॉकी में प्रयोग होने वाला शब्द है। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल में प्रयोग होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन B3 की कमी से होता है।
पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र प्रश्न का सही उत्तर है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस से बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। प्लैंकटन का विकास कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ठंड और गर्म जलधाराओं के मिलन स्तर पर प्लैंकटन का विकास सबसे ज़्यादा होता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने 1930 में यह उपाधि दी थी। प्रकाश सबसे तेज गति से यात्रा करता है किसमें? तो निर्वात प्रश्न का सही उत्तर है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह एक खगोलीय दूरी की इकाई है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? तो 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। प्रथम वित्त आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था प्रथम वित्त आयोग। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट, जो कि 1975 में छोड़ा गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा जी 1984 में अंतरिक्ष यात्रा की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1951 में आरंभ हुई थी। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो ओम प्रश्न का सही उत्तर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्राक्कलन समिति के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम है जावा द्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत में अरिकमेडु किसे कहते थे? तो अरिकमेडु एक समुद्री बाड़ा और व्यापारिक केंद्र था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 में शुरू हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संस्थापित संस्था कौन सी है? तो विश्व भारती संस्था है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है? तो यह सीमा कोई सीमा नहीं रखती है, कोई समय सीमा नहीं है इसकी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो यह हैदराबाद में है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह तक लागू रहता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो यह निश्चय उच्चतम न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकता है? तो जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तब यह घोषणा हो सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 2 सदस्य मनोनीत करता है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि क्या है? तो 52 सेकंड है। कई लोगों को ये समय सीमा पता ही नहीं होती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए थे। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, कारण क्या है? तो रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस कारण नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे रात्रि में। रोहिंग्या किस देश का जाति समूह है? तो यह म्यांमार का जाति समूह है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो 1919 में लागू हुआ था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्रतिपादित किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम किसने बनाया था? तो IBM कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर सबसे पहले बनाया था। पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना हुई है। पुष्टि मार्ग किसने प्रतिपादित किया था? तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग प्रतिपादित किया था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहां पर है? तो वातापी पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। प्लैंकटन का विकास कहां सर्वाधिक होता है? तो ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर सबसे ज्यादा प्लैंकटन का विकास जो है होता है।
प्लेटो किसके शिष्य थे? तो प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम है जावा द्वीप। प्राचीन भारत में अरिकमेडु किसे कहते थे? तो यह एक समुद्री बाड़ा और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। रहीम किस बादशाह के दरबारी कवि थे? तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू हुआ था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि 1930 में प्रदान की थी। राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन है? तो कश्मीर के इतिहास का राजतरंगिणी में वर्णन मिलता है। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो फरवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। राग भैरवी किस समय गाया जाता है? तो प्रातःकाल के समय राग भैरवी गाया जाता है। रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी? तो लुई पाश्चर ने रेबीज के उपचार की खोज की थी। रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का अनुवाद किया गया है संस्कृत में? तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का अनुवाद हुआ है। संस्कृत में जो महाभारत है उसका रज्मनामा के नाम से अनुवाद हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती आशा पूर्णा देवी जी सही उत्तर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास आपके लिए हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप इनको पढ़ सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है? तो चक्रवातों से सबसे अधिक मौसम प्रभावित होता है। सबसे अधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? तो यह लेजर प्रिंटर कहलाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? तो यह चंद्रमा पर स्थित है। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। सरक्रीक कहां पर है? तो यह रन ऑफ कक्ष में सरक्रीक रेखा स्थित है। खाक मुद्रा को कहा जाता है, तो माफ करिएगा, साख मुद्रा को कहा जाता है ऐच्छिक मुद्रा, साख मुद्रा भी कहलाती है। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो यह केरल में स्थित है। सामना किस राजनीतिक दल का प्रमुख समाचार पत्र है? तो शिवसेना का प्रमुख समाचार पत्र है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान प्रश्न का सही उत्तर है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को कहते हैं। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले जी ने की थी। सल्तनत काल में सदका क्या हुआ करता था? तो यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। डायमंड हार्बर सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दीवाने इंशा का क्या तात्पर्य या क्या कार्य था? तो पत्र व्यवहार कार्य दीवाने इंशा का मुख्य कार्य करता था। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो साल वृक्ष प्रश्न का सही उत्तर है। देश में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो योगेंद्र सिंह यादव प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1921 का मोपला विद्रोह कहां पर हुआ था? तो केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। वेब पेज का प्रथम पेज कौन सा कहलाता है? तो इसे हम होम पेज कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। चरक किस राजा के राज्यवैद्य थे? तो कनिष्क के राज्यवैद्य थे। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधित है। चाइना कप का संबंध किससे है? तो जिम्नास्टिक में चाइना कप प्रदान किया जाता है। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? तो पेरिस में स्थित है। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो यह कलकत्ता में स्थित है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा का नाम है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान ऋषभ देव सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था?
तो मिस्र की सभ्यता सही उत्तर है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। नाटो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह ब्रुसेल्स में स्थित है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कुमार गुप्त जी हैं। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोल तार प्रश्न का सही उत्तर है। नूनमती क्या है? तो यह तेल शोधक कारखाना है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कल्पना चावला जी है। अकबर के भूराजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा था। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहां पर की थी? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थापित हुआ था। वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ जाता है? तो ये आर्द्रता के बढ़ जाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो सरोद वादन से संबंधित हैं। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थीं? तो होलकर शासक परिवार की थीं। लोकसभा के अध्यक्ष के मत को क्या कहते हैं? तो इसे हम निर्णायक मत कहते हैं। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महादेव शब्द का प्रयोग किया गया है। टांडा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में कहां है? तो ऊंचाहार रायबरेली में स्थित है। आईएनएस सिंधु क्या है? तो भारतीय नौसेना की एक प्रमुख पनडुब्बी है। आसियान का मुख्यालय कहां है? तो जकार्ता में स्थित है। आदि कवि किसे कहा गया है? तो वाल्मीकि जी को कहा गया है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहां है? तो शिलोंग में स्थित है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण बनाया जाता है? तो क्रोमियम, लोहा और निकल के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर है। अजात शत्रु किस वंश से संबंध रखता था? तो हर्यक वंश से संबंध रखता था। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो जयदेव जी थे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को हुआ था। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन के निर्मित किया जाता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद से है। गौतम बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। गुप्तकाल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत भाषा गुप्तकाल की राजकीय भाषा थी। गुप्तकालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इन्हें हम दीनार कहते थे। गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है। लक्षद्वीप के अधिकांश निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम प्रश्न का सही उत्तर है। लाइफ डिवाइन किसकी कृति है? तो अरविंद घोष की कृति है। लावनी और तमाशा परत नापने की इकाई क्या है? तो इसे हम डॉप्सन कहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत किसका है? तो नाइट्रोजन गैस 78% वायुमंडल में मौजूद है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21% प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए और ई, ये दोनों वसा में घुलनशील विटामिन हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेंचुरी मीटर से क्या मापते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को हम वेंचुरी मीटर से मापते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह देहरादून में स्थित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था? तो यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का जन्मदाता कौन है? तो टिम बर्सन ली प्रश्न का सही उत्तर है। चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण या चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? तो नेकचंद प्रश्न का सही उत्तर है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह क्रिकेट में प्रयोग होने वाला शब्द है। चाकू से काटा जा सकता है किसे? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो वह शैव मत के संरक्षक माने जाते हैं। चांद बीबी का कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी जो है अहमदनगर की शासक थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी।
चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थित है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा की संज्ञा किसे दी गई है? तो पेले खिलाड़ी को फुटबॉल का ब्लैक पर्ल कहा जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी स्थित है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन गैस प्रश्न का सही उत्तर है। तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर बनवाया था। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसे हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज्यादा दिखते हैं? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, इस कारण से हमें ये दिखाई देते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह झेलम नदी पर स्थित है। तुलसीदास रचित रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है? तो यह अवधी बोली में लिखी गई है। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो महमूद शाह के शासनकाल में हुआ था। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो 1398 ईस्वी में दिल्ली को लूटा था। जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह दोनों नारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी सही उत्तर है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जापान की प्रसिद्ध मुद्रा है। जातकों के वर्णन किसमें किए गए हैं? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं में जातकों का वर्णन है। दोस्तों, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करता है कौन? तो कॉर्टिलेज जॉइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी सही उत्तर है। जनगण मन संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को संविधान ने राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया था। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु प्रश्न का सही उत्तर है। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। नए केंद्रीय मंत्रालय विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा के परिवर्तन का अधिकार किसको है? तो संसद को यह अधिकार दिया गया है। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? तो एडविन लुटियंस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इंग्लैंड से संबंधित था। न्यायिक पुनरावलोकन का आशय क्या है? तो विधायिका द्वारा पारित किसी भी अधिनियम अथवा उसके किसी भी भाग की संवैधानिकता पर निर्णय देने की शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक प्रश्न का सही उत्तर है। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 2015 सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री सही उत्तर है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। नांदेड़ में किस सिख गुरु की समाधि है? तो गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि है। नामीब मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए थे। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाई गई है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान करते हैं। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह पटियाला में स्थित है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन रूस से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है।
अजंता की गुफाओं की में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल प्रश्न का सही उत्तर है। अकबर के नवरत्नों में अरब देश का निवासी कौन था? तो मुल्ला दो प्याजा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहां पर की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। दोस्तों प्लीज लाइक शेयर जरूर करें। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा इसका सृजन कर सकती है। अहिल्याबाई के शासक परिवार की थी? तो होलकर प्रश्न का सही उत्तर है। अभिनव भारत क्या था? तो यह गुप्त उग्रवादी संगठन था, या एक प्रकार से कहें तो राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाला भी संगठन था। अंग्रेजों के समय में जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चल रही थी तो उसके समय के लिए यह एक संगठन था। अथर्ववेद में भगवान शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो महादेव का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1969 में शुरू हुआ। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम प्रश्न का सही उत्तर है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर सही उत्तर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो एथेंस, जो कि यूनान में स्थित है, 1896 में शुरुआत हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने की थी। आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो आइरिस प्रश्न का सही उत्तर है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? तो अमरावती प्रश्न का सही उत्तर है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने यह पुस्तक लिखी है। आदि ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव जी आदि ग्रंथ के रचयिता हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अभिलेख भी और शिला अभिलेख भी। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो यह केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? तो वियना में ओपेक का मुख्यालय है। टोडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ज्ञान पोस्ट सेवा क्या है? तो भारतीय डाक विभाग ने देश भर में कम खर्च में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक किताबों को रियायती दरों पर भेजने के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? तो तमिलनाडु की 72 वर्ष की विद्या सिंह, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो पर फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र की महिला बन गई हैं, सबसे ज़्यादा उम्र की। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो है आप वीडियो को रोक रोक कर पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको कवर कराऊंगा। प्रवाह पोर्टल क्या है? तो प्रवाह पोर्टल लाइसेंस और अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस और अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल कंपनी को 1 मई 2025 से प्रवाह यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवाह का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आलोक जोशी जी बने हैं। नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा बनी है। भारत का पहला एआई फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम कहां शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। डिपो दर्पण पोर्टल क्या है? तो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और कारगर बनाने के लिए डिपो दर्पण पोर्टल को लॉन्च किया है। देश का पहला चीता कॉरिडोर किन राज्यों में बनेगा? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में यह कॉरिडोर बनेगा। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी जी बने हैं। हाल ही में किस राज्य में सहयोग पहल योजना शुरू की गई है? तो ओडिशा सरकार द्वारा शहरी गरीबों को लाभ देने के लिए सहयोग पहल की शुरुआत हुई है। भारत का पहला एआई गोल्ड मेल्टिंग एटीएम कहां स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में यह एटीएम स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो एंथनी अल्बनीज प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ECINET ऐप क्या है? तो चुनाव आयोग के 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लीकेशनों को एकीकृत करके एक ही एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो तेलंगाना हैदराबाद प्रश्न का सही उत्तर है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 180 देशों में से 151वां है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार राज्य में होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2025 में भारत का 193 देशों में 130वें नंबर पर स्थान है। भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कितने रुपए का कैशलेस उपचार योजना अधिसूचित किया गया है? तो 1.5 लाख प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला डिजिटल पे ईटीसीटी स्कैनर कहाँ लगाया गया है? तो गुरुग्राम में लगाया गया है। हाल ही में कौन नए पोप चुने गए हैं? तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट नए पोप चुने गए हैं। ज्योति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो केरल द्वारा प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। भारत का पहला और दुनिया का पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो यह ताप्ती नदी पर बनाया जाएगा। यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा किस राज्य सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है? कृषि नवाचार से जुड़ी विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी एग्रीस और एआई प्रज्ञा का शुभारंभ हुआ है। स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा किस राज्य में बनेगी? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग कहाँ की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस द्वारा यह शुरू किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? तो भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। भारत में कहाँ सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं? तो लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय कुमार जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो देश का इंदौर शहर भिखारी मुक्त शहर बना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार किस क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर वानखेड़े स्टेडियम का अनावरण किया है? तो रोहित शर्मा के नाम पर वानखेड़े स्टैंड का अनावरण किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 10वीं में रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है? तो यह अनिवार्यता केरल में मिली है। सागर में सम्मान क्या है? तो भारत सरकार के केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल शुरुआत की गई है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा सौर गिरी जला विकासम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना राज्य सरकार सही उत्तर हो जाएगा। CISF की पहली महिला अधिकारी कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो इनका नाम है गीता समोता जी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प लघु कथा संग्रह के लिए। कन्नड़ भाषा की किस किताब को पहली बार इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? तो बानू मुश्ताक की कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रधानमंत्री द्वारा कितने रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो 18 राज्यों के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला महावत गांव कहाँ बना है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी में हाथियों के रखवालों के लिए पहला महावत गांव बना है। यह गांव मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थिप्पाकाडू शिविर में बना है। हाल ही में ब्रिटेन द्वारा अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया किस देश को वापस लौटाए गए हैं? तो ये दोनों ही मॉरिशस देश को वापस लौटाए गए हैं। PM ई ड्राइव योजना क्या है? तो भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही है। एक मजबूत EV विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ था? तो 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो इनका नाम है सोफिया कुरैशी और भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी। नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। कोरिया की टूरिज्म एम्बेसडर कौन बनी है? तो अभिनेत्री हिना खान बनी है। हाल ही में बिहार के गया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसे अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स सीरीज में, और भी क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न या खेल पुरस्कार कौन सा है? तो खेल रत्न पुरस्कार, जिसको अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न प्रश्न का सही उत्तर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो आइंस्टीन नागार्जुन जी को कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी यह नियुक्ति करते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी चयन समिति की सिफारिश के आधार पर चयन समिति प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यीय समिति होती है। ये इन सभी की समिति जो होती है मिलकर इसकी समीक्षा पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। भारतीय संविधान का सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारत में किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के किस राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में 7 जुलाई 1951 को प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? तो कुंभ का मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर और गोदावरी नदी के तट पर नासिक में, ये 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र, संरक्षक या दार्शनिक रूप में वर्णित किया गया है? तो नियंत्रक और महालेखाकार जो है लोक लेखा समिति का दार्शनिक, संरक्षक और मित्र के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम झूम खेती कहते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष भारत के प्रथम गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो नॉर्मन गिलबर्ट प्रिचर्ड 1900 पेरिस ओलंपिक में ब्रिटिश भारतीय आंग्ल इंडियन थे जिन्होंने पहली बार भारत की ओर से ओलंपिक खेल में भाग लिया था। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो जस्टिस अरुण मिश्रा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदन निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में हुआ था। भारत के संविधान के किस प्रमुख अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 13 द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त की गई है? तो अनुच्छेद 17 से अस्पृश्यता समाप्त की गई है। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट शब्द को कहा जाता है। भारत के संविधान में कितनी धाराएं या अनुच्छेद हैं? तो 395 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में यह संशोधन हुआ था। भारत के संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी जी सही उत्तर है। भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ है? तो रंगून यंगून म्यांमार में यह मकबरा स्थित है। भारत के धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को धान के कटोरा की संज्ञा दी गई है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो यह 1982 में केरल में 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो यह पुष्कर राजस्थान में स्थित है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम सम्मिलित हैं। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ड्वाइट डेविड आइजनहावर, जो कि 1959 में नई दिल्ली और आगरा में ये इनका दौरा हुआ था, यहाँ पर आए थे।
भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 15 भाषाएं पैनल पर होती हैं, जिसमें असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। बाकी हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा अलग। तो टोटल कितनी हो गई? 17 भाषाएं हो गई। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सही उत्तर है। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश 1956 प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो 1962 में हुई थी। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो बंबई से थाने तक, वर्तमान मुंबई जिसे हम कहते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 डेक्कन क्वीन के नाम से इसे जाना जाता है। भारत में प्रजातंत्र किस मूल तथ्य पर आधारित है? तो प्रजातंत्र जो है भारत में यह आधारित है जनता को सरकार चुनने और बदलने के आधार पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो रेल का आरंभ जो है भारत में यह 1853 में हुआ था। सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सबसे अधिक मिर्च का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में 44%, तेलंगाना में 24%, मध्य प्रदेश में 16% मिर्च का उत्पादन होता है। भारत में सामान और सेवा कर, गुड्स और सर्विस टैक्स कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति जी होते हैं। सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार, कर्नाटक में भारत में सोने की खान है। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत 1 अक्टूबर 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने की थी। जायद फसलों का मौसम कौन सा होता है भारत में? तो मार्च से जून का मौसम होता है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो संसद की अनुमति से की जा सकती है। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो यह मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। भारत में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब हुआ था? तो 25 अप्रैल 1982 को यह प्रसारण हुआ था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित किया था। भारत सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो 1885 में भालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के खेल में ये प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया है? तो हॉकी में 1928 में स्वर्ण पदक, 32 में, 36 में, 48 में, 52 में, 56 में, 64 में, फिर 80 में। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित, यहाँ पर किया था। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 80 में जीता था, 1980 मॉस्को में। भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह मन्नार की खाड़ी है। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में कौन व किस दल के प्रधानमंत्री थे? तो क्लाइमेट इटली थे, जो कि लेबर पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री थे। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने 1921 में यह डिजाइन तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट 1917 में। सरोजनी नायडू दूसरी बार बनी थी 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि 1885 से 1886 तक रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह पहला हिंदी माह होता है। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारतीय राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप क्या है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था गणतंत्रीय है, संघीय है, संसदीय है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान की आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उपबंध किया गया है? तो अस्पृश्यता उन्मूलन का उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो यह एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो यह भारत की जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। और भारत संविधान का उच्च सदन क्या होता है? तो राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो यह भोपाल में स्थित है। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के तहत सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? तो लखनऊ का 1916 अधिवेशन जो है, जहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ था। भारत में कौन सा एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत में उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई थी? तो 18। जीके के क्वेश्चंस रिवीजन ना करने के कारण एग्जाम में गलत होते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस समझने का, पढ़ने का। तो वन लाइनर का ये वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मिलिंद पान्हो क्या है? तो मिलिंद पान्हो एक बौद्ध पाठ या बौद्ध ग्रंथ है। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग आरंभ कराया था। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के दरबार में चरक जो थे राज चिकित्सक के रूप में थे। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो कुषाण काल में गांधार कला विकसित हुई थी। कनिष्क किस वर्ष राज्य सिंहासन पर बैठा? तो 78 ईस्वी प्रश्न का सही उत्तर है। शक संवत किसने और कब शुरू किया? तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर पाकिस्तान का दूसरा नाम है पुरुषपुर। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली में किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक यानी कि भारत और यूनानी शैली का मिश्रण है ये गांधार कला में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक काल पर आधारित है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष थे। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था किसके? तो मौर्यों के अधीन सतवाहन हुआ करते थे स्थानीय अधिकारी के रूप में। सतवाहन वंश का महान शासक किसे माना जाता है? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो सतवाहन। प्रश्न का सही उत्तर है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? तो कुषाण। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। सही उत्तर है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त। सही उत्तर होगा। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तो इन्हें हम रुपये कहते थे। हरिशेन किसका राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का राजकवि था। लिच्छवी दोहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न किसे कहते थे? तो समुद्रगुप्त को कहते थे। समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो कुमार देवी। प्रश्न का सही उत्तर है। किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो किन के सिक्के? तो गुप्त वंश के जो सिक्के थे संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे क्योंकि उस पर उनकी छाप मिलती थी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? तो सोना। प्रश्न का सही उत्तर है।
गुप्त संवत कित वर्ष शुरू हुआ था? तो गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी से शुरू हुआ था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। इलाहाबाद प्रयागराज स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां वर्णित हैं। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान आया था। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत प्रश्न का सही उत्तर है। बराह मिहिर कौन थे? तो एक प्राचीन गणितज्ञ और खगोल विज्ञान के ज्ञाता थे बराह मिहिर। अजंता में चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक की कथाओं को निरूपित किया गया है। अजंता की चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो अरकमेडु या पौंडीचेरी प्रश्न का सही उत्तर है। चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो दक्षिण भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पुहार नगर की नींव चोल शासक ने रखी थी, किसने? तो करिकाल ने रखी थी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विजयालय ने किया था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। चोल राजा राजेंद्र को कौन सी पदवी धारण की थी? तो गंगकोंड, मुंडीकोंड और पंडित चोल, ये सभी उसको उपलब्धियां थी राजेंद्र को, राजा राजेंद्र को। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित थे? तो शिव को समर्पित हैं। महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो पल्लवों के द्वारा। इसका निर्माण नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर निर्माण किसने कराया? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो बातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। किस चोल राजा ने लंका यानी सिंघल को सबसे पहले जीता था? तो राजा राज प्रथम ने जीता था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य को एक प्रांत बनाया? तो राज प्रथम ने बनाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। किस चोल शासक ने गंगईकोंडा चोलपुरम राजधानी का निर्माण कराया? तो राजेंद्र प्रथम सही उत्तर है। कवि विल्हण किसका राज दरबारी कवि था? तो विक्रमादित्य का राज दरबारी कवि था। भारत में पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का एकमात्र स्थान क्या है? तो महाबलीपुरम प्रश्न का सही उत्तर है। तंजौर में बृहद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज चोल ने कराया था। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कैलाशनाथ मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन है? तो दंतीदुर्ग है। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। चोल वंश का शासन था कहां पर? तो तमिलनाडु प्रश्न का सही उत्तर है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो उरैयूर राजधानी थी प्राचीन चोल साम्राज्य की। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। यादव सम्राटों की राजधानी कहां पर थी? तो यह देवगिरी में थी। माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो बिमल शाह ने। इसका डिजाइन वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों ने तैयार किया था। किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? तो राजा भोज ने स्थापना की थी। मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? तो यह प्रतिहार वंश से संबंधित है। हीनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो हीनसांग को जाना जाता है। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा सही उत्तर है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो यह बिहार में है। द्वारकापुरी, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी और चारों मठों को किसने स्थापित किया था? तो आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? तो शंकराचार्य थे। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहां पर है? तो थानेश्वर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो सूर्य देवता का प्रसिद्ध मंदिर है। सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, महान स्तूप यहां पर है, इसलिए विख्यात है। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। कलिंग शासक खारवेल ने संरक्षण दिया था किसे? तो जैन धर्म को संरक्षण दिया था। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जो कि 1191 में हुई थी। दूसरी लड़ाई तराइन की पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने 1192 में पराजित किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में कराया गया। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई हुई थी?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हुई थी। फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तक कौन थे? तो बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो तुर्क खिलजी सुल्तान थे दिल्ली के। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग, परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना कराई थी? तो फिरोज तुगलक सही उत्तर है। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत वश के शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने से तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मलिक काफूर हजार दिनारी किसका जनरल था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। बाजार विनिमय प्रणाली का आरंभ किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? तो दर्शन में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में स्थापित हुआ था आगरा। सल्तनत काल में सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। सूफी परंपरा में पीर का मतलब क्या था? तो सूफियों का गुरु पीर कहा जाता था। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? तो रामदास जी थे। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी। विजयनगर किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्यद जामवती कल्याणम कृष्णदेवराय के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो यह हम्पी कहते हैं, कर्नाटक में स्थित है। कृष्णदेवराय किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे हुए थे? तो पुर्तगालियों के साथ इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो 1565 में हुई थी। बीजापुर के गोल गुम्बज का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने कराया था। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रसिद्ध क्वेश्चन। आगे का वीडियो देखने के दिवस के लिए चलिए शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने आपको लिखे हैं वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर बताते जाऊंगा। हाल ही में कौन मिस वर्ल्ड 2025 बनी है? तो ओपल सुचाता चुआंस सरी थाईलैंड की मिस थाईलैंड रही हैं। हैदराबाद में 72वें मिस वर्ल्ड 2025 से सम्मानित किया गया। थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CII के अध्यक्ष बने हैं राजीव मेमानी जी। राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का पहला टाइगर सफारी जिला कौन बनेगा? तो झारखंड का पहला टाइगर सफारी जो बना है वो लातेहार जिले में यह टाइगर सफारी शुरू हुई है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन UN महासभा की अध्यक्ष बनी है? तो एनालेना बेयरबॉक जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना सरकार कौन सा नया अभयारण्य घोषित किया है? तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जो नया अभयारण्य घोषित किया है इसका नाम है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। कवाल टाइगर रिजर्व के बीच का क्षेत्र है ये। राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन सी IPL टीम पहली बार IPL फाइनल जीती है? तो RCB ने पंजाब टीम को हराकर पहली बार IPL फाइनल जीता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सोलर इंटीग्रेटेड EV चार्जिंग स्टेशन कहां पर शुरू हुआ है? तो बेंगलोर में शुरू हुआ है। भारत के 2 नए रामसर स्थल कौन से बने हैं? तो राजस्थान के फलौदी के खीचन और उदयपुर के मेनार रामसर स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य में सिंदूर वन बनाया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में सिंदूर वन उद्यान बनाया जाएगा। भारत ने कहां दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है। भारत का पहला केबल स्टेड ब्रिज रेल ब्रिज कहां पर है? तो अंजी ब्रिज जम्मू कश्मीर में यह ब्रिज है जो भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बना है? तो वियतनाम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा तल्ली की वंदनम योजना की शुरुआत की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। राइट आंसर हो जाएगा।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नया अध्यक्ष कौन चुना गया है? तो भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भारत के हैं, ये चुने गए हैं। ऑपरेशन सिंधु क्या है? तो 2025 जून 2025 में इजराइल और ईरान संघर्ष के बीच भारत ने ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया था। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो कंगना रनौत सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में गूगल ने भारत में नया सेफ्टी सेंटर कहां शुरू किया है? तो हैदराबाद में शुरू किया है। भारत का पहला हाइड्रोजन बस सेवा कहां शुरू की गई है? तो लद्दाख में यह सेवा शुरू की गई है। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। इससे पहले मिजोरम और गोवा के मानक आधार पर साक्षर पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किए गए थे। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 118 देशों में भारत 71वें नंबर पर था। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक रिपोर्ट 2025 में भारत की कौन सी रैंक रही? तो 131वीं। 148 देशों में भारत 131वें नंबर पर रहा। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो नीस, जो कि फ्रांस में, यह तीसरा सम्मेलन था संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक से सम्मानित किसे किया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत को ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंच ओपन 2025 में किताब किसने क्या फ्रेंच ओपन 2025 में किसने क्या जीता? तो 2025 19 मई से 8 जून 2025 तक आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 के विजेता पुरुष एकल में किसने क्या जीता है? कौन सा खिताब जीता है? तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज स्पेन के जीते हैं। महिला एकल में कोका गॉफ अमेरिका से जीती हैं। पुरुष युगल में होर्सियो जेबालोस अर्जेंटीना और मार्सल ग्रेनोलर्स स्पेन के जीते हैं। और महिला युगल में जैस्मिन पाओलिनी और सारा ईरानी इटली से ये जीती हैं। और मिश्रित युगल में जीती हैं सारा ईरानी और एंड्रिया वेवेसरी इटली से। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर हुआ है? तो कनाडा में हुआ है। विश्व महासागर दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हमारे महासागर और जलवायु के लिए उत्प्रेरक कार्रवाई, कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशियन एंड क्लाइमेट। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या रही? तो प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन, राइट आंसर हो जाएगा। AX4 मिशन में पायलट के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को शामिल किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 115वीं रैंक भारत की आई है। SDG रैंकिंग में भारत का रैंक कौन सा है? तो 99वां रैंक है और 193 देशों की टोटल सूची थी। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को मालदीव ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? तो कैटरीना कैफ सही उत्तर हो जाएगा। LIC के अंतरिम CEO और MD किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले मेजर राकेश शर्मा गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? तो किस्ट्री कार्वेट्री, राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए दिन और दिवस हैं पूरे जून महीने के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिन और दिवस की सूची मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा के रखी हुई है। 1 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, विश्व दुग्ध दिवस। अच्छा, जो नॉर्मल दिवस होते हैं उनके अलावा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में लिया है। बाकी तो आपको जून के मोस्ट ऑफ दिवस पता ही होंगे, आपने जीके में पढ़ ही रखे होंगे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। फिर 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस, विश्व प्रत्यायन दिवस। 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस और वैश्विक पवन दिवस। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, विश्व मगरमच्छ दिवस भी होता है। 18 जून को विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस। 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस। 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस।
23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस भी। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस, 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस। तो ये जून महीने के इम्पोर्टेंट दिन और दिवस हैं। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस मैंने वीडियो में लिए थे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हम पर डे वीडियो अपलोड करते हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो बोध गया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो एल्यूमिनियम भूपटल में सबसे अधिक धातु मिलती है। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की थी? तो अकबर के द्वारा यह दहसाला पद्धति लागू की गई थी। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर प्रश्न का सही उत्तर है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली में भगवान महावीर जी का जन्म हुआ था। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना प्याज का खाद्य भाग है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण से होती है? तो प्याज और लहसुन में गंध जो है यह सल्फर के कारण से होती है। पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा कौन सी है? तो पश्चिम से पूर्व प्रश्न का सही उत्तर है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले यह किसने बताया था? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले यह जानकारी प्रदान की थी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लगभग। पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष प्रश्न का सही उत्तर है। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के लेखक हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी का उपनाम है पंजाब केसरी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। पंबन द्वीप कहाँ पर है? तो मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप स्थित है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों से मिलते हैं। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 पहला कृत्रिम उपग्रह है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर का रोग है। पीलिया राइट आंसर हो जाएगा। पीतल के घटक कौन है? तो तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बनता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ते का मिश्रण है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। पर्युषण पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जैनियों के द्वारा पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पारसिक किसकी इकाई है? तो खगोलीय दूरी की इकाई है पारसिक। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो जोनास सॉल्क ने खोजा था। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है? तो पृष्ठीय तनाव प्रश्न का सही उत्तर है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सही उत्तर हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करता है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में हुआ? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ पर थी? तो वातापी थी। पेंसिल की लीड किसकी बनाई जाती है? तो ग्रेफाइट की बनती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है। पेड़ों के कतारों के बीच में फसल उगाने की कला क्या कहलाती है? तो इसे तोंगिया प्रणाली कहते हैं। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो यह मिट्टी का विज्ञान है। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयोग होता है? तो यह हॉकी में प्रयोग होता है। पेनाल्टी के शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल में प्रयोग होता है।
पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीनतम नाम है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लैंकटन का विकास कहाँ पर सर्वाधिक होता है? तो ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन स्थल पर प्लैंकटन का विकास होता है। राजा राममोहन राय को उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने 1930 में राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। प्रकाश सबसे अधिक गति से यात्रा करता है कहाँ पर? तो निर्वात में। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो मई में 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। प्रथम वित्त आयोग कब और किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग बना था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट 1975 में पहला भारतीय उपग्रह था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम प्रश्न का सही उत्तर है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो लाल, हरे और नीले को प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा प्रश्न का सही उत्तर है। प्राचीन भारत में अरिकमेडु क्या था? तो यह एक बहुत बड़ा समुद्री बाड़ा व्यापारिक केंद्र था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? तो 1973 में शुरू हुआ था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा प्रश्न का सही उत्तर है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो विश्व भारती है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा क्या है? तो इसकी कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह तक लागू रहता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा किस स्थिति में कर सकते हैं? तो जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाएं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने में सक्षम नहीं है, तब वह आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामायण किसने लिखी है? तो महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। रामसर संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो 1 फरवरी 1982 में हस्ताक्षर किए थे। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों है? क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस कारण से। रोहिंग्या किस देश का जनजातीय समूह है? तो म्यांमार का जनजातीय समूह है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई होती है।
क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? तो कपिल देव के द्वारा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक को लिखा गया है। विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद में कौन से नोट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं? तो 1,000 रुपए के नोट पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो 10 वर्ष तक भारत में निवास उनकी आवश्यक शर्तों में से एक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। विश्व की छत के नाम से किसे जाना जाता है? तो पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश करता है? तो मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में माइका अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हर साल विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। वित्त विधेयक संसद के केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में है? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई थी। विलय की नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की थी। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब झंडे के रूप में राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं वह किस सूची में उल्लेखित हैं? तो वे संवर्ती सूची में उल्लेखित हैं। जिन प्रश्नों का कोई उत्तर संसद या विधायक द्वारा तुरंत चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहते हैं? तो सांसद या विधायक तुरंत जिन प्रश्नों का उत्तर चाहता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो जलियांवाला बाग कांड के बाद में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो मिल्की वे हमारी आकाश गंगा का नाम है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हरित क्रांति में किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा? तो विलियम गॉड ने 1968 में हरित क्रांति शब्द सबसे पहले गढ़ा दिया या बतलाया। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया रोग, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी, माफ करिएगा, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला मुख्य रोग है एनीमिया। भारत के संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो हेनी मेन होम्योपैथी के संस्थापक थे।
हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो यह कांस्य युग से संबंधित थी। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में हवा महल स्थित है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी रंग होता है। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो यह दिल्ली में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो यह मूसी नदी के किनारे बसा है। हल्दी में पीला रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण से होता है? तो कुकर क्यूमिन के कारण उपस्थित हल्दी में पीला रंग होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पर टिथिस नामक एक सागर था। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। भारत के आधार पर गठित पहला भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया है। भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? तो जॉर्ज पंचम प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी सही उत्तर है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो लगभग 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली प्रश्न का सही उत्तर है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप जो वहां पर स्थित है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है ये। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,267 वर्ग किलोमीटर लगभग सही उत्तर है। भारत का 73वां पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक यह अपने पद पर रह सकता है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत का मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन जी कहलाते हैं। भारत का पहला नगर पालिका निगम कौन सा था? तो मद्रास नगर निगम भारत का पहला नगर पालिका निगम था। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो 2,933 किलोमीटर है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ है? तो तारापुर में स्थापित हुआ है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो दिग्बोई असम में भारत का पहला तेल शोधन संयंत्र स्थित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारत का राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में भारत का सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया गया था। भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में विभाजित है। भारत के संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन में। भारत पहले वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा जी ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। बहमनी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी राज्य का संस्थापक था। बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आगरा में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। कन्नौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो 13 वर्ष की आयु थी।
सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर सती प्रथा को प्रतिबंधित करने वाला मुगल सम्राट था। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, जो कि खंभों के लिए प्रसिद्ध है, किया है कहां पर? तो फतेहपुर सीकरी में यह निर्माण कराया था। अकबरनामा अकबर की जीवन कथा, यह किसकी रचना है? तो यह अबुल फजल की रचना है। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सादात किसने किया था? तो अबुल फजल ने यह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासन में तानसेन और बैजू बावरा सुविख्यात थे। मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये सब किसकी कृति हैं? तो ये सब तानसेन की कृतियां हैं। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय जगत गुरु के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो विश्व बंधुत्व स्थापित करना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसे हम इबादत खाना के नाम से जानते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी। ईस्ट कंपनी का गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर उस समय भारत का मुगल बादशाह था। मुगल चित्रकारी के समय मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? तो विश्व विजेता। किन मुगल सम्राटों ने स्वयं की आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने बाबरनामा के नाम से, जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी के नाम से अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखी थी। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ए ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो फारसी आक्रामक नादिर शाह अपने साथ लेके चला गया था। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में, और इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुअज्जम शाह ए बेखबर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो सेना के संगठन की अध्यक्षता करता था। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी प्रश्न का सही उत्तर है। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह औरंगाबाद में स्थित है। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण किया था। टका या रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। नाना फर्नांडिस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु मूल नाम था। छत्रपति शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 में पूना के समीप सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता पिता का क्या नाम था? तो पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो छत्रपति शिवाजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1674 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। झलकी की संधि किसके मध्य में हुई थी? तो हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के मध्य में झलकी की संधि हुई थी। खेड़ा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो शाहू और ताराबाई के मध्य में 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो छत्रपति शिवाजी मराठा राजशास्त्र के या मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी, फरूखी किसके दरबार में रहते थे? तो ये सभी महमूद गजनी के दरबार में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो लाहौर में बनाई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमशुद्दीन कैमूर्स था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें।
कबीर किस सुल्तान के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी था। अकबर की मां का नाम क्या था? तो हमीदा बानू बेगम अकबर की मां का नाम था। सीढ़ियों से गिरने के कारण किस मुगल शासक की मृत्यु हुई थी? तो हुमायूं की 1556 में सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हुई थी। सप्ताह के सातों दिन सात रंग के कपड़े पहनने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह हुमायूं था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बचपन का नाम था। अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो पंजाब के कलानौर दुर्ग में हुआ था। हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इन सब का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने इन सब का निर्माण कराया था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो सलीम, जिसे जहांगीर भी कहते हैं, अकबर का उत्तराधिकारी था। न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। मेहरुन्निसा किसका नाम है? तो नूरजहां का मेहरुन्निसा नाम था। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो अस्मत बेगम ने, जो कि नूरजहां की मां थी, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कार्य कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी था। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था। मुगल काल में पोजल क्या था? तो नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल उगाना, पोजल कहा जाता था। मुगल काल में चाचर क्या था? तो वह भूमि जिस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल में खेती की जाती थी, उसे हम चाचर कहते थे। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में चिटनिस कौन होते थे? तो राजकीय पत्रों का पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखने में मदद करने वाला चिटनिस कहलाता था। छत्रपति शिवाजी के अष्टप्रधान में अमात्य कौन होते थे? तो आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अमात्य कहलाता था। छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो संभाजी छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 में अल्फांसो दी अल्बुकुर्क आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? तो कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद कौन भारत आए थे? तो पहला डच यात्री कार्नेलियस हाउटमैन पहली बार भारत आया था पुर्तगालियों के बाद। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की? तो मछलीपट्टनम में 1605 में की थी। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1609 में गया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी अस्थाई जो थी, उसकी स्थापना कहां पर की थी? तो मछलीपट्टनम में 1611 में की थी। दहेज के रूप में किसे मुंबई प्रदान की गई थी? तो चार्ल्स द्वितीय को 1611 में दहेज के रूप में मुंबई प्रदान की गई थी। मुंबई को चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर किसे दे दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? तो सिराजुद्दौला की सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी उसका युद्ध में हार का मुख्य कारण था। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो हैदर अली टीपू सुल्तान के पिता का नाम था। गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने कराया था? तो गुरु अंगद देव ने कराया था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो रामदास जी ने की थी। अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदर साहब का निर्माण किसने कराया था? तो अर्जुन ने, गुरु अर्जुन देव जी ने कराया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे। 1699 में बैशाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो यह फोर्ट विलियम्स था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र स्थायी जो था वह कौन सा था? तो सूरत का 1613 में स्थापित केंद्र। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? तो 1613 में सूरत में स्थापित की थी। भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी।
भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले विदेशी कौन थे? तो पुर्तगाली 1498 में आए थे वास्को डी गामा गोवा से और 1961 में बाहर गए थे। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 में की गई थी। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद ने किया था। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु अंगद देव सही उत्तर हो जाएगा। सीरीज आगे ऐसे ही चलती रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।